हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं लूसेंट का समान हिंदी के चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और साथ ही अगर आप झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से लगा सकते हैं, जिसमें कि 19 प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। और तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुक है लूसेंट समान हिंदी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इसमें हिंदी को पूरा कवर किया गया है। आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 हमने करा दिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे वर्ण। वर्णमाला कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे क और ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे ड और ढ। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे क और ग। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे या। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे अंग और अह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे दिल्ली। तालिवर्ष मूर्धन्य दंश ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे म। कौन सा अमानक वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे झ। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे क के बाद। क्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ज और या से। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ट। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे आकारांत। हैक्षो वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर हो जाएंगे क और स से।
हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे या। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसका सही आंसर हो जाएंगे आ। निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे विसर्ग। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ताल्व। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे मूर्धन्य स। तालव्य व्यंजन है? इसका सही आंसर हो जाएंगे च, छ, ज और झ। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे अंतस्यथ। अनुनासिक का संबंध होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएंगे वर्ग के पश्चिमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 11। कंठोष्य ध्वनि का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ओ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कंठ्य, तालुव, वर्तस्य, दंत्य और औष्ठ्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पार्श्वक। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे क और घ।